दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी कैबिनेट में फेरबदल जल्द। अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 5 कुर्सियां खाली, मंत्री के लिए इन नामों की चर्चा। कैबिनेट मंत्री के पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के साथ ही धामी कैबिनेट में फेरबदल की जल्द संभावनाएं बन गई है। इस्तीफा प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्यपाल को भेज दिया है। तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच कैबिनेट में नए मंत्री बनाए जाने और एक और मंत्री को बदल जाने की अटकलें भी तेज हो गई है। 23 मार्च को धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सूत्र इससे पहले कैबिनेट बदलाव की संभावना जता रहे हैं। धामी कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास की ओर कूच, पुलिस से धक्का मुक्की, एम्बुलेंस फंसी। वेतन वृद्धि समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। सीएम आवास की ओर कूच के दौरान पुलिस ने गांधी पार्क के मुख्य गेट को बंद कर दिया और महिला पुलिसकर्मियों ने श्रृंखला बनाकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की की। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीवार फांद कर राजपुर रोड पर उतर आई और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने करीब 20 मिनट तक राजपुर रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान जाम में एम्बुलेंस भी फंसी रही। जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च करने की अनुमति दी। उत्तराखंड से राजस्थान तक चलेगी नई ट्रेन। दिल्ली समेत 5 राज्यों के इन 20 स्टेशनों पर होगा ठहराव। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे उत्तराखंड के टनकपुर से अजमेर के दौराई के लिए नई रेल सेवा शुरू करने वाला है। इसके साथ ही 30 मार्च को गुरुग्राम सीधा उत्तराखंड से जुड़ जाएगा। इस ट्रेन से रेवाड़ी, नारनौल के लोगों के साथ खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी फायदा मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार टनकपुर दौराई के बीच सप्ताह में 4 दिन नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। गाड़ी संख्या 15092 दिनांक 30 मार्च से टनकपुर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 6:20 पर रवाना होकर अगले दिन 1:55 पर दौराई पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 15091 दिनांक 31 मार्च से दौराई से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 4:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:35 पर टनकपुर पहुंचेगी। इस्तीफे के बाद प्रेमचंद के समर्थन में उतरे व्यापारी, बाजार रखे बंद। पूर्व मंत्री ने की ये अपील। विवादित बयान के बाद इस्तीफा देने वाले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में डोईवाला का बाजार बंद रहा। उनके गृह क्षेत्र डोईवाला के व्यापारियों ने अपने सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा और धरने पर बैठे। वहीं बाजार बंद होने की खबर लगते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व्यापारियों और जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों से सर्वप्रथम अपने प्रतिष्ठान खोलने की अपील करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से उत्तराखंड प्रदेश बना है। सभी ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। देवभूमि की धरती पर सभी लोग संयम से काम ले तभी उत्तराखंड का विकास संभव है। उसके बाद वह ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। प्रदेश के 1124 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं होगी स्थापित। 84 पीएमश्री स्कूलों के लिए 68 करोड़। प्रदेश के 1184 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित होगी। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गेरोला के मुताबिक जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा। अपर राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 709 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई है। इसके अलावा 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षाएं संचालित की जा रही है। अपर राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक स्मार्ट कक्षाएं सीखने की दक्षता बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। उत्तराखंड में पीएनजी और सीएनजी की नई दरें लागू। वैट की दर घटाई, आदेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस, पीएनजी और सीएनजी पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर की दरों को
कटौती कर दी है। अब पीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20% से घटाकर 5% और सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर 20% से कम करके 10% कर दिया गया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने और राजस्व में संवर्धन के उद्देश्य से लिया गया है। उत्तराखंड में अब तक पीएनजी और सीएनजी दोनों पर 20% मूल्य वर्धित कर लागू था, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह दर क्रमशः 10% व 4% और 12.5% व 13.75% थी। इस अंतर के कारण उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयां और वाहन मालिक पड़ोसी राज्यों से सस्ती गैस खरीद रहे थे, जिससे राज्य को कर राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। पिथौरागढ़ में बनेगा जिले का पहला 5 स्टार होटल, डॉक्टर सुंदरम। पिथौरागढ़ जिले में पर्यटन की संभावना बढ़ गई है। जिला एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। ऐसे में यहाँ पर्यटन सुविधाओं के विस्तार की अधिक जरूरत है। पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले में 5 स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उद्योगपतियों, बिल्डर्स को आमंत्रित भी किया जाएगा। यह बात नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कही। उन्होंने सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंचकर सैनी एयरपोर्ट और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदरम ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से सीमांत जिला महत्वपूर्ण है। अन्य जिलों में एयरपोर्ट नगर से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर होते हैं। पिथौरागढ़ जिले में नगर के पास एयरपोर्ट और यहाँ से एयर कनेक्टिविटी शुरू होने से यहाँ पर्यटन की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए जिले में 5 स्टार होटल के निर्माण के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, कमरे में नहीं मिला सुसाइड नोट, कुछ घंटे पहले भाई को किया था फोन। रुद्रपुर के भूरारानी में एक महिला संदिग्ध हालात में फंदे पर लटकी मिली। रिश्तेदारों ने ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। पीलीभीत के गबिया निवासी मंदिरा दास 28 वर्ष अपने पति अंकित और 5 साल के बेटे के साथ भूरारानी में किराए के मकान में रहती थी। अंकित सिडकुल की एक कंपनी में काम करता है। सोमवार सुबह वह कंपनी और बेटा स्कूल गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसी ने मंदिरा को कमरे में फंदे से लटका देखा। चाहे महाकुंभ हो या 4 धाम यात्रा, नफरत फैलाना बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा, कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला। भाजपा विधायक आशा नोटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विधायक ने कहा कि यहां मांस, मछली, शराब जैसी गलत गतिविधियों कर रहे ऐसे लोग धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने विधायक के इस बयान की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि त्योहारों व धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने यहां संवाददाताओं से कहा, चाहे महाकुंभ मेला हो या होली हो, जुम्मे की नमाज या आगामी 4 धाम यात्रा, सभी मौकों पर भाजपा इनके बहाने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। यह भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार बेरोजगारी, महंगाई, कानून एवं व्यवस्था जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। धस्माना ने राज्य सरकार से 4 धाम यात्रा निर्विघ्न संपन्न कराने और किसी भी प्रकार की अवांछनीय हरकत करने वाले व्यक्ति, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या प्रांत का हो, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। कई सरकारी विभागों में नहीं चुकाया पानी का बिल, 8,58,00,000 रुपए का बकाया। उत्तराखंड में कई सरकारी विभागों ने पानी का बिल नहीं चुकाया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक 21 सरकारी विभागों का 8,58,00,000 का पानी का बिल बकाया है। ऐसे में जल संस्थान द्वारा बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही जल संस्थान ने राजस्व वसूली के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसमें 5,000 से अधिक बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। बताया गया कि इन पर 10-10 हजार से अधिक के बिल बकाया है। बड़ी बात तो यह है कि 21 सरकारी विभागों का 8,58,00,000 का पानी का बिल बकाया है। इन विभागों में वन निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग शामिल है।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जर्मन नागरिक से 30 लाख की ठगी, आरोपी ने ऐसे बनाया शिकार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में घूमने आए एक जर्मन नागरिक को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 30 लाख की ठगी की गई। दरअसल आरोपी के द्वारा जर्मन नागरिक को धन शोधन में आने और उससे कार्रवाई से बचाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 30 लाख रुपए ठगे हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उत्तरकाशी कोतवाली प्रभारी तथा पुलिस निरीक्षक भावना केंथोला ने जानकारी दी है कि डूंडा क्षेत्र के कुंसे गांव में स्थित एक आश्रम में ठहरे डॉक्टर हरमन हेनरिक ने इस संबंध में दी गई अपनी शिकायत में कहा कि 4 मार्च को उन्हें एक व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि उनका नाम धन शोधन मामले में आया है। शिकायत के अनुसार उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस का अधिकारी बताते हुए उनसे इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए अपने पास मौजूदा रकम को उसके बताए एक बैंक खाते में जमा करने के लिए कहा। उक्त व्यक्ति ने यह भी कहा कि यह रकम बाद में उन्हें वापस कर दी जाएगी। कार सवार दिल्ली के कपल के साथ दर्दनाक हादसा, एक ही पल में उखड़ गई सांसें। उत्तराखंड के कालाढूंगी में भीषण सड़क दुर्घटना में दिल्ली के दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी निवासी मोहित पाल अपनी पत्नी प्रियंका पाल के साथ रात के समय कालाढूंगी स्थित अपने घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाजपुर और कालाढूंगी से के बीच गड़प्पू के पास उनकी कार का टायर एकाएक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं इस हादसे में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में बुरी तरह से फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए कालाढूंगी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया था। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। कब सुधरेंगे हालात? सड़कें बदहाल, पेड़ से गिरी महिला को डंडी कंडी से पहुंचाया अस्पताल। विकासखंड गैरसैंण के नेणी गांव में एक महिला पेड़ से लकड़ी काटते समय गिर गई, जिससे उसके कमर और पैरों में चोट लग गई। गांव की सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को महिला को डंडी कंडी से 2 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा। इसके बाद महिला को अस्पताल ले गए। गैरसैंण के नेणी गांव में नंदा देवी जंगल में पेड़ काट रही थी। अचानक अनियंत्रित होने से वह पेड़ से नीचे गिर गई। इसके बाद ग्रामीण महिला को डंडी कंडी के सहारे 2 किलोमीटर चलकर मुख्य सड़क तक ले गए, जिसके बाद उसे निजी वाहन से अस्पताल भी ले जाया गया। पूर्व प्रधान गजेंद्र सिंह, यशवंत सिंह, इंद्र सिंह कंडारी आदि ने बताया कि नेणी से टुडेरा गांव तक सड़क बीच में कई जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे वाहन गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में 3.40 किलोमीटर सड़क में ग्रामीणों को लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।